ओम शांति। 17 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम सभी आत्माओं का अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी रथ चाहिए। कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का रथ लेता हूँ और ब्रह्मा के तन में आकर के सभी बच्चों को मुरली सुनाता हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय को आधार पर शरीर का भान भूल जाएंगे? कैसे भूलेंगे? बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने निश्चय कहा कि मेरा बाबा, मैं बाबा का। आत्मा को देखा, आत्मा शरीर अलग अलग देखा। जैसे मैं इस ब्रह्मा के शरीर में आता हूँ, चला जाता हूँ, ऐसी अवस्था आपकी भी हो बच्चों। तुम भी प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट पूछते हैं, 84 जन्मों में अपना देखो, आत्मा देखो कितनी थक गई है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम बच्चे अपना अपना शरीर हो, मुझे भी रथ चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, मुझे तो एक अच्छा सा बूढ़ा तन चाहिए जो अनुभवी रथ हो। तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा का बूढ़ा रथ लेता हूँ, जिनको सारा अनुभव है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें भी अपना शरीर है और अपने शरीर की देखभाल करनी, अपने अच्छे श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है। इसीलिए मुझे भी रथ चाहिए, सभी को मुरली सुनाने, ज्ञान सुनाने के लिए। मेरे सिवा कोई सुना ना सकता। बाबा ने कहा, मैं आता हूँ जब कलयुग का अंत होता है, सभी बहुत ही पाप में होते हैं, तब मैं आता हूँ और मुझे वाणी में आना पड़ता है, बच्चों को सुखी बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर और सद्गत करता हूँ। तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, यानी श्रेष्ठाचारी बनते हो। भ्रष्टाचारी गुणों को समाप्त करके, अपने पत्थर बुद्धि को समाप्त करके अपने श्रेष्ठाचारी पारस बुद्धि बनते हो। मनुष्य तो एक दूसरे को दुख देने वाले हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। भगवान ही आते हैं बच्चों को सुखी बनाने के लिए, समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए। मंदिरों में देखो कितनी महिमा गाई जाती है। देवी देवता राज्य करते थे, उस फरिश्ते को कैसे ले आऊं? यहाँ तो दुनिया बहुत पतित है। बाबा ने कहा, फरिश्ते नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि फरिश्ते तो पतित हैं, दुनिया पतित है, फरिश्ते पवित्र हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बहुत आता है। मुझे चाहिए अनुभवी रथ। तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन, मुझे अर्जुन व कृष्ण का रथ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बूढ़ा ब्रह्मा का रथ। चोटी, जैसे चोटी सबसे ऊंची होती है ब्राह्मणों की, तो दिखावा वाली चोटी नहीं, चोटी से उच्च ब्राह्मण होता है, उच्च बुद्धि वाला हो, उच्च श्रेष्ठ वाला हो, उच्च पवित्रता में हो। चोटी दिखावे की नहीं चाहिए, मुझे उच्च श्रेष्ठ कर्मों की वाला ब्राह्मण चाहिए। मैं उसी के तन में आता हूँ, जैसे तुम सब लोग हो कि चोटी माना ऊंचा, सबसे पवित्र गुणों की ऊंचाई, पवित्रता। सच्चे ब्राह्मण तुम ही बच्चों, राजयोगी हो, राजऋषि हो, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा ने तुम्हें ज्ञान सुनाकर बच्चे अपने बनाया है, मीठे मीठे बच्चे बनाया, ज्ञान धारणा सिखाई और सभी श्रेष्ठ कर्म सिखलाए, पवित्रता सिखाई, सुख शांति सिखाई। बाबा ने कहा, बच्चों, इसीलिए तो मैं पाप ज़्यादा हो जाता धरती पे, तब मैं आकर के मनुष्यों की, अपने बच्चों की सुरक्षा करता हूँ और पापियों का विनाश करता हूँ। बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं विनाश करते हैं, ब्रह्मा पालना करता है, जैसे आप लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं बाबा के द्वारा, और विष्णु जी
के जैसा लक्ष्य तुम लोगों का है। तुम विष्णु जैसा बनते हो, लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। तुम बच्चे बहुत सुखी बनोगे। तुम बच्चे 21 जन्मों की तैयारी कर रहे हो, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारे हाथों में अपने भाग्य की कलम है, चाहे जैसा लिख लो। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। अब बच्चे नमस्ते करते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा। बाबा ने धारणा में बताया है, बच्चों तुम राज ऋषि बन तपस्या करनी है। यानी तपस्या कैसे करनी, हर कर्म करते हुए घर में, हर अपने घर में सभी की पालना करते हुए सबको संतुष्ट रखो और भगवान परमपिता शिव की याद करो कि हमें क्या मिला है उनसे। यही तुम्हारी तपस्या है। पवित्र पूजनीय माताओं में आने की पक्की सर्विस करनी है। माताएं भी अपनी सर्विस करें, खाना बनाते समय, भोजन करते समय और अपना आने जाने में जब श्रृंगार करें तो समझे हम लक्ष्मी जैसा श्रृंगार कर रहे हैं। दुर्गा देवी हम अष्ट शक्तिधारी हैं। हमारी ही आजकल, हमारे चरित्रों पे ही आजकल पूजा हो रही है। हम ही पहले जन्म में दुर्गा थे, लक्ष्मी थी, सब कुछ थी। ऐसा अपने को अनुभव करो। बाबा ने कहा, ये बड़ी मज़े की बात है, नॉलेज बड़ी मज़े की है। जब रमणीकता से पढ़ना सुनना है तो अंदर से अपना ज्ञान का अनुभव करो। बहुत इसमें रमणीकता लाओ कि हमें बहुत कुछ मिला है, सुख मिला, शांति मिली, भगवान मिला है, घर में शांति है। जैसा हम पिछले थे अब नहीं रहे, अपने को सोचो, याद करो कि हमारे कैसे कर्म थे, हमें क्या आदत थी, क्या हमारी आदत सुधर गई है, हम कैसे बन गए हैं। बाबा ने कहा, ये सब आनंद से मज़े से याद करो। और अब हम क्या बन गए हैं, भगवान के बन गए। भगवान हमारा साथी हो गया। हम सारी बात अपने भगवान से शेयर करते हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया कि रोज़ अमृत वेले ब्रह्मा की तरह अपना अनुभव हो, वैरायटी पॉइंट, उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मनुष्य अपने नेचर ही वैरायटी रूप से जीरो व हीरो रहो। बाबा ने कहा, अपने अनुभव को रोज़ रोज़ की हमें ये अनुभव, आज बाबा से हमने ज्ञान मुरली सुनी, आज ज्ञान में ये पॉइंट निकला, आज वो हमारे देखो बाबा ने सत्य ज्ञान सुनाया। आपस में चर्चा करो, क्योंकि तुम हीरो पार्टधारी हो। जीरो और हीरो बनो। जीरो माने बाबा जीरो और तुम उनके आत्मा बिंदु और हीरो। स्लोगन में बाबा ने दिया है अपनी अवस्था को, स्लोगन में बाबा ने दिया है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बनाओ, दूसरा वाला भी कितना भी क्रोधी हो तुम्हें देखकर शांत हो जाए, तुम्हें देखकर उमंग उत्साह उसका बढ़ जाए कि वो तो बहुत शांत स्वरूप है। उनके चेहरे से मुस्कुराहट और शांति की झलक निकलती है। बाबा ने कहा, हम शांति बच्चों।